Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। जी हाँ नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे ऑनरेबल MLA खान साहब जनाब सैफुद्दीन भट्ट साहब को। गुज़श्ता दिनों उन्होंने हल्का इंतखाब खान साहब के खाग इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने प्रेस नुमाइंदों के साथ बात करते हुए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन मैं यहाँ पर उनकी एक बात का काउंटर एनकाउंटर करना लाजिम समझता हूँ। वो कौन सी बात है, आइए सुनते हैं, फिर प्रोग्राम के उस पार भट्ट साहब के इस दावे का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए सुनते हैं। अल्लाह के ये तोश मैदान के लिए जो मेहनत हमने की है, उमर साहब ने की खास कर और मैंने की, तो आज फिर इस तोश मैदान की तामीर तरक्की के लिए हमारी हुकूमत के टाइम पर ही वो वक्त आ गया और ये आज मेटलिंग शुरू हो गई है, इसके बाद मैग्नेमाइजेशन होगी। जी हाँ नाजरीन, आपने जनाब भट्ट साहब का ये स्टेटमेंट सुन लिया होगा, जिसमें आप बता रहे हैं कि तोश मैदान की डेवलपमेंट के लिए जो मेहनत उमर अब्दुल्ला और सैफुद्दीन भट्ट ने की वो रंग ला रही है। मैं भट्ट साहब से यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि भट्ट साहब, आपके उमर साहब ने और आपने कौन सी मेहनत की है, कब की है, कब आपको ये टाइम मिला कि आप मेहनत करते किसी चीज़ के लिए, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। मोहतरम भट्ट साहब, अभी तो आपकी सरकार जो 6 महीने पहले वजूद में आई, जिसको हम उर्फ आम में उमर सरकार कहते हैं, भंवर में घोते खा रही है। अभी तो आपके वज़ीर आला साहब अपने पावर्स, अपने इख्तियारात हासिल करने की जंग लड़ रहे हैं। अभी तक तो उमर साहब को ये इख्तियारात भी हासिल नहीं हो पाए हैं कि वो किसी पटवारी को ट्रांसफ़र कर पाए या किसी पटवारी की ट्रांसफ़र को रोक पाए। अभी तक तो आपकी सरकार ने कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड मीटिंग भी नहीं ली है। जिन मीटिंगों में प्रोजेक्ट्स पास किए जाते हैं, DPR बनाए जाते हैं और फंड्स वागुजार किए जाते हैं, किस मेहनत की आप बात कर रहे हैं? कौन सी मेहनत? आपके चीफ मिनिस्टर साहब को मालूम ही नहीं है कि तोश मैदान कहाँ पर वाक़ा है, वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मोहतरम हकीम यासीन साहब ही हैं जिन्होंने दूध पर्थरी से लेकर तोश मैदान से लेकर यूस मर्ग तक डेवलपमेंट करने का बेड़ा उठा के रखा हुआ था 2002 में। और अल्लाह के फजल करम से, हकीम मोहम्मद यासीन साहब की मेहनत, मशक्क़त और लगन से वो सारे के सारे ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो रहे हैं, हो चुके हैं, जिन ख्वाबों को हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने देख लिया था। भट्ट साहब, MLA बनना तो आसान बात है, लेकिन MLA साहब के क्या काम होते हैं ये आपको अभी सीखना है। अभी टाइम लगेगा आपको सीखने में। प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, DPR कैसे बनाए जाते हैं, फंड्स कहाँ से लाए जाते हैं, किस तरह के इकदाम किए जाते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, अभी ये तो दूर की बात है, अभी ये आपकी समझ से बालातर हैं। आप पहले ये सब कुछ सीखने की कोशिश करें। रहा सवाल आपके दौरों का, हाँ ये तो आपका प्रोटोकॉल है, आप दौरा कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं, किसी काम का इफ्तिताह कर सकते हैं, किसी काम के लिए संग बुनियाद डाल सकते हैं, अफसरों के साथ मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन अभी तक तो आप हकीम मोहम्मद यासीन साहब की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्टों को ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इफ्तिताह करने में और संग बुनियाद डालने में एक वाज़ेह और बहुत बड़ा फ़र्क है। इफ्तिताह उन कामों का किया जाता है जो मुकम्मल हो जाते हैं, और अभी तक अगर आप किसी काम का, किसी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं तो समझ लेना चाहिए ये किसी और ने शुरू किया था, इसके लिए किसी और ने मेहनत की थी। हाँ, अगर आप संग बुनियाद डालोगे कहीं पर किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए,
تو اس کام کو, اس پروجیکٹ کو آپ کے کھاتے میں لکھا جا سکتا ہے. حکیم محمد یاسین صاحب نے اپنے دور اقتدار میں, جو لگ بھگ 30, 35, 40 سال تک چلا, بہت کام کیے, بہت تعمیر و ترقی کی ہمارے علاقے میں, لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. آپ مہربانی کر کے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جو کام ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں. کھاگ علاقہ جو ابھی تک حلقہ انتخاب خان صاحب کا حصہ نہیں تھا, یہاں پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کیجئے, کچھ دکھائیے. یہ جو آپ نے ابھی ایک نئے ہاسپٹل کا دورہ کیا ہے, پرانی بلڈنگ سے اس ہاسپٹل کو نئی بلڈنگ میں شفٹ کروایا ہے, لاسی پورہ میں قائم ہو چکا یہ نیا پرائمری ہیلتھ سینٹر بھی حکیم محمد یاسین صاحب کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہی ہے. یہ جو توش میدان کا روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے, جس پر اس وقت میٹلنگ کا کام جاری ہے, یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے. اس پر لگ بھگ 2004 میں کام شروع ہو چکا تھا, اور دھیرے دھیرے یہ روڈ مکمل ہو ہی جائے گا. ہاں, توش میدان میں ابھی تک سیاحت کے لحاظ سے جو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ابھی تک بن نہیں پایا ہے, قائم نہیں ہو پایا ہے. آپ توش میدان میں سیاحت کے اعتبار سے درکار بنیادی ڈھانچہ اسی طرح سے قائم کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے حکیم محمد یاسین صاحب نے دودھ پتھری میں قائم کروایا ہے. توش میدان میں گیسٹ ہاؤس ہونے چاہیے, ریسٹ ہاؤس ہونے چاہیے, ہوٹل ہونے چاہیے, پاور ہونا چاہیے. ان چیزوں کی طرف آپ مہربانی کر کے اپنی توجہ مرکوز کریں. صرف باتیں کرنے سے, دورے کرنے سے عوام کا پیٹ بھر نہیں جاتا ہے. عوام کا بھلا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اور مہربانی کر کے ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم باقی ہے, کام کرنا شروع کر دیجئے, تاکہ آپ کا نام بھی حکیم محمد یاسین صاحب کے نام کی طرح سنہرے حروف سے لکھا جائے گا سیاسی تاریخ میں, خان صاحب کی سیاسی تاریخ میں. نہیں تو جس طرح سے 1 درجن کے قریب سابقہ ممبران اسمبلی برائے حلقہ انتخاب خان صاحب کا نام کہیں پر موجود نہیں ہے, نہ تاریخ کے پنوں پر اور نہ عوام کی زبان پر, آپ کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے. جناب بٹ صاحب, آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو آپ کام کیجئے حکیم محمد یاسین صاحب کی طرح اور انہی کی طرح اپنا نام زندہ رکھیے تاریخ میں اور عوام کے دلوں میں, یا پھر آپ ان سابقہ 1 درجن کے قریب MLA صاحبان کی طرح صرف باتیں کیجئے, تو پھر رزلٹ آپ کو معلوم ہی ہے. جس طرح ان کے بارے میں کسی بھی شخص کو آج معلوم ہی نہیں ہے کہ کون تھا, کب تھا, کیوں تھا, اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ کرے. شکریہ ناظرین, BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ BBC.